हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, आप अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, उसके कंफर्म साइन। तो ये वीडियो आप लोगों से ज़रूर रेजोनेट करेगा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। और मैं आपसे कुछ चीज़ें भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट आए हैं वो ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे थे, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे क्योंकि उन्होंने कहीं से इनर वर्क लिया और उसे घर पे करने लग गए। जब बात आई गाइडेंस की, डाउट क्लियर करने की, तो उनके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने क्वेश्चन कर सकें। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्लासेस ज्वाइन करें प्रॉपर गाइडेंस के साथ। मेरी क्लासेस में आएँ या किसी की क्लासेस में जाएं और डाउट जो भी हैं आपके इनर वर्क करने के बाद या हीलिंग करने के बाद वो क्लियर होंगे, तभी आप जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है, आप यूट्यूब से इनर वर्क ले लें या फिर किसी और से ले लें, लेकिन जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने ऐसा देखा गया है, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, हज़ारों क्वेश्चन चलते हैं, उनके आंसर के लिए कोई टीचर हमारे पास होना चाहिए। बाकी आपकी फ्री विल है, आपको कैसे यूज़ करना है, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने एक पोस्ट शेयर की है, पिछली बार बहुत लोग इनर वर्क क्लासेस ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन पेमेंट की वजह से नहीं कर पाए। तो इस नवरात्रि बहुत प्यारी सी क्लास आई है जिसमें बहुत सारा बेसिक इनर वर्क, जो लोगों ने कभी इनर वर्क नहीं किया या जिनकी ये प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी इशू, जेलेसी, एंगर एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन की है। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में करवाई जाएगी वहाँ पे, जो अब ब्लॉकेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं जिसकी वजह से आपका यूनियन डिले होता है, तो वो चीज़ें हील करवाई जाएंगी। जो भी आपके फियर इशू हैं, अनसेस्टर कर्ज हैं, आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंसिंग नहीं है, वो चीज़ें भी वहाँ पे करवाई जाएंगी। ये बेसिक इनर वर्क है। तो आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए एंड आपके जो भी डाउट है मैं क्लियर करूँगी। अगर ऑलरेडी आप किसी का इनर वर्क फॉलो कर रहे हैं और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो भी आप आ सकते हैं उस क्लासेस में। 9 डेज़ की क्लासेस होंगी, मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, आप ज्वाइन कीजिए। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, पूरी तरीके से फ्री विल का यूज़ कीजिए तभी आइए। अब आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। चलिए, तो पहला हमारा जो साइन है वो ये है कि आपकी अवेकनिंग हुए बहुत टाइम हो गया, आप इनर वर्क फॉलो कर रहे हैं और अब आपको जल्दी है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग आए, या आप सोच रहे हैं कि मैं उसे बता दूँ ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, मैं तुम्हारी डीएफ हूँ या फिर डीएम हूँ। तो ऐसी गलती ना करें, उनकी तरफ देखने के बजाय आप एक लिस्ट बना लें कि आपने क्या क्या हील कर दिया है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती है आपके पर्सन की भी अवेकनिंग होती है। सोचिए कि आपने 2 साल ले लिया अवेकन होने में, 2.5 साल ले लिए, 3 साल ले लिए, तो आपके पर्सन को भी टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, आगे बढ़ने में। क्योंकि आप भी जब नए नए इस जर्नी में आए थे तो आपको नहीं पता था कि क्या इनर वर्क होता है, क्या हीलिंग होती है, कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी पता नहीं चलता। आपके पास तो वीडियोज़ आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, नंबर्स दिख जाते हैं, लेकिन उनको ऐसे कोई साइन नहीं मिलते। उनकी 3D में अवेकनिंग होती है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं और डाउट क्रिएट उनके भी होते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके पर्सन को भी डिवाइन ही अवेकन करेगा और उनको भी बताएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है। अगर आप बता देंगे तो वो विश्वास करेंगे भी नहीं, उनको खुद से एहसास हो तो ज़्यादा अच्छा है आपकी जर्नी के लिए और आगे आप दोनों की अवेकनिंग के लिए। अब दूसरा है हमारा, बार बार पर्सन की तरफ देख के खुद को ट्रिगर ना करें। और बार बार पर्सन की तरफ आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी है कि यूनियन हो जाए और आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि मैं तो अवेकन हो गई, वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या वो मेरा रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं है, कहीं मैं गलत जर्नी में तो नहीं हूँ। या फिर आप थोड़े दिन इनर वर्क करते हैं और फिर बाद में देखने लग जाते हैं कि 3D में चेंज आया मेरे डीएम में, वो कॉल क्यों नहीं कर रहा, वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा, वो तो आज भी थर्ड पार्टी में खुश है। तो ये चीज़ें ना लिस्ट है आपके पास और डीएफ के पास ये चीज़ें होती है। अगर ये सब इशू आपके साथ चल रहा है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई थर्ड पार्टी है, उनकी मदर है, वाइफ है, बच्चे हैं या सोसाइटी है या कोई फियर है, तो आप आने वाली क्लासेस में आ सकते हैं।
आपको वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट है डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास ना करना। आपको डाउट होता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा, क्या अवेकनिंग आएगी मेरे पर्सन की, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, क्या वो चीज़ों को समझेंगे, क्या वो ट्विन फ्लेम जर्नी को मानेंगे, क्या वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे, क्या वो सोसाइटी से लड़ाई करेंगे। अरे सब कुछ करते हैं भैया, इंतज़ार तो करो, उनको अवेकन तो होने दो, उनको भी पता लगने दो। आप भी तो कार्मिक छोड़ के आते हैं ना, आप भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपके फ्रेंड चले जाते हैं, सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है आप किधर जाऊँ, सब कुछ तो चला गया मेरा। तो वैसे ही आपके पर्सन के साथ सेम टू सेम सिचुएशन होती है, बस वहाँ तक आपको पहुँचना होता है। पहले आपको अपने मन में, अपने अंदर सब्र लेकर आना पड़ेगा, अपना माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी। और ये तभी होगा जब आप एक हेल्दी इनर वर्क फॉलो करेंगे, ना कि रोज़ एक ही चीज़ सुन सुन के अपना दिमाग ख़राब करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये कोई इनर वर्क नहीं है। इनर वर्क का मतलब ही है अवेयरनेस, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन एंड खुद को खुश देखना, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना। फिर आपका पर्सन आए या ना आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बहुत लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि एक टाइम ऐसा आता है कि पर्सन जहाँ भी है खुश रहे, बस आपके अंदर से यही दुआ आती है। तो ये कब होता है? जब आपका यूनियन डिवाइन के साथ हो जाता है। और डिवाइन यूनियन कब होता है? जब हम अंदर से प्योर हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई भी निगेटिविटी नहीं रहती है। अब तीसरा है कि आप अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशन है, इनर वर्क है, हीलिंग है, मंत्र जाप है, साधना है, कुछ भी है, तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि हीलिंग धीरे धीरे करके काम करती है, हमारा इनर वर्क भी धीरे धीरे करके काम करता है। क्योंकि पहले हम पूरी तरीके से प्योर होते हैं, तब हमारे पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो वहाँ तक आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। आपको डाउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 6 महीने इनर वर्क कर लिया, मेरे पर्सन पे कुछ असर नहीं हो रहा, या फिर वो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है। भाई थर्ड पार्टी को छोड़ना इतना ईजी नहीं है, ये आप मान के चले। और अगर आप चाहते हैं वो थर्ड पार्टी छोड़कर मेरे पास आ जाए, तो भी ये सही पॉइंट नहीं है आपका, क्योंकि आपको भी पता ही नहीं है कि आपको जर्नी क्यों मिली है। सिर्फ थर्ड पार्टी छोड़कर आपसे शादी कर लेना ये जर्नी का पर्पज़ नहीं है। और जो भी ये गलतियाँ कर रहे हैं ना, वो अपनी जर्नी में खुद ही डाउट क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आना और जाना आपके हाथ में नहीं है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। और डिवाइन जो चाहेंगे वही होगा। आपके जोर लगाने से या ओवर थिंकिंग करने से, रोने से, चिल्लाने से, समय बर्बाद करने से आपके पर्सन की अवेकनिंग नहीं आएगी। अगर अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना है, अपने आप को प्योर बनाना है, अपने आप को ऐसा दिखाना है कि हाँ मैं बदल गई हूँ, तो एक हेल्दी इनर वर्क फॉलो करके अपने डाउट क्लियर करें। रोज़ क्लास में आए, रोज़ अपने टीचर से पूछे कि अब आगे क्या करना है। जिन लोगों ने यूनियन किया है या जिन लोगों का यूनियन हो गया है, उनसे पूछे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। और जो क्लासेस में बच्चे हैं उनसे पूछे वो लगातार कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और वो मुझसे जब बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो वो बोलते हैं मैम आज हम बहुत ज़्यादा बैलेंस है। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा है, ज्वाइन करना चाहता है, तो नवरात्रि वाली क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बहुत कम चार्जेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वो इनर वर्क वहाँ पे मिलेगा जिससे आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल गायब हो जाएगी, आपकी सब कॉन्शियस माइंड की हीलिंग हो जाएगी, थर्ड पार्टी इशू रिलीज़ हो जाएंगे। आपके अंदर एक समझ आ जाएगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ये हमें क्यों मिली है, सिर्फ हम थर्ड पार्टी में ही क्यों स्टक हैं, हमारे अंदर जेलेसी क्यों है, ईगो क्यों है, हम क्यों नहीं सेल्फ लव कर पा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो डाउट क्रिएट हो रहे हैं ना आपकी जर्नी में, आपका यूनियन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, आप अपना यूनियन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका माइंड ही है। क्योंकि माइंड को पसंद है ईगो और बॉडी को पसंद है रिलैक्स, मतलब कंफर्ट जोन। आपकी बॉडी चाहती है कि आप कुछ ना करें और माइंड चाहता है कि हमेशा आप ईगो में रहें। तो इसमें फ़र्क होता है माय डियर फ्रेंड। आपकी जर्नी आप ही डिले कर रहे हैं, आपका यूनियन आप ही डिले कर रहे हैं। जो ये एक चीज़ें आपके अंदर है ना, इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी यूनियन होगा। भले ही आप सालों साल इस जर्नी में रहो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, टाइम आपका बर्बाद हो रहा है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
लेकिन फिर भी एक जो मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी वहाँ पे स्टूडेंट से बात करके मुझे पता चला कि इनर वर्क कैसे करवाया जा रहा है यूट्यूब पे और किस तरीके से करवाया जा रहा है और आप लोगों को क्या चाहिए, कैसी गाइडेंस चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि हर एक डीएफ हीलिंग करे, इनर वर्क करे, अपने डाउट अपने टीचर के साथ क्लियर करे। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी गाइडेंस मिली है। अगर गाइडेंस मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी लोग लाइक करें। और अगर आपको वीडियो ऐसा लगता है कि किसी और के लिए भी हेल्पफुल है तो उसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।